सब्जी फरोश बाप मिट्ठू महेश्वरी की जदोजहद की दास्तान। ये कहानी है एक ऐसे बाप की जिसके हाथों में दौलत न थी मगर मेहनत की खुशबू थी, जिसके पास बड़ी डिग्रियां नहीं थी मगर जिंदगी का तजर्बा था। ये कहानी है मिट्ठू महेश्वरी की। एक छोटे से गांव में पैदा होने वाला मिट्ठू महेश्वरी गुर्बत की गोद में पला बड़ा। घर के हालात ऐसे थे कि बचपन खेल कूद में नहीं बल्कि फिक्र और परेशानी में गुजरे। जब दूसरे बच्चे स्कूल जाते थे, मिट्ठू महेश्वरी रोजगार की तलाश में निकल पड़ता था। जवानी आई तो उसने एक किराना शॉप पर मजदूरी करना शुरू कर दी। सुबह सूरज निकलने से पहले दुकान पर पहुंच जाता और रात देर तक काम करता। पूरा दिन बोरियों को उठाना, सामान तरतीब देना और ग्राहकों की खिदमत करना उसकी रोजमर्रा जिंदगी बन गई थी। महीने भर की सख्त मेहनत के बाद जो थोड़ी सी मजदूरी मिलती वो घर के अखराजात खत्म हो जाते। लेकिन मिट्ठू ने कभी किस्मत को बुरा भला नहीं। वो जानता था कि मेहनत करने वाला एक दिन जरूर कामयाब होता। कई साल गुजरने के बाद उसके दिल में एक ख्वाब पैदा हुआ, क्यों न अपनी छोटी सी दुकान लगा लूं। मगर मसला ये था कि सरमाया कहाँ से आए। उसने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना शुरू कर दिया। कभी अपनी जरूरत कुर्बान की, कभी नए कपड़े लेने का इरादा मुलतवी कर दिया। आखिरकार एक दिन उसने एक छोटी सी सब्जी की दुकान को लगा ली। दुकान इतनी छोटी थी कि 2 आदमी मुश्किल से खड़े हो सकते थे, मगर उसके ख्वाब बहुत बड़े थे। शुरू में हालात आसान नहीं थे। सुबह सवेरे हैदराबाद जाना, सब्जी खरीदना, उसे गाड़ियों में लगाना और वापस लाकर बेचना, ये सब काम वो अकेला करता था। गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या आंधी, मिट्ठू महेश्वरी हर हाल में अपनी दुकान खोलता था। कई मर्तबा ऐसा हुआ कि सब्जी खराब हो जाती और बड़े बड़े नुकसान उठाने पड़ता। कई दिन ऐसे भी आए जब शाम तक इतनी कमाई न होती कि घर का खर्चा पूरा हो सके, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसी दौरान उसका बड़ा बेटा, जिसका नाम शंकर था, वो जवान होने लगा। शंकर ने भी अपनी तालीम छोड़कर अपने बाप की परेशानियां कम करने की कोशिश में लग गया, क्योंकि उसने भी अपने बाप को परेशान होते देखा था। एक दिन वो बाप के पास आया और बोला, बाबा अब आप अकेले नहीं, मैं आपके साथ काम करूंगा। मिट्ठू महेश्वरी की आंखें नम हो गई। वो जानता था कि बेटा पढ़ लिख कर शायद अच्छी नौकरी कर सकता था, मगर हालात ने उसे भी मेहनत के मैदान में उतार दिया था। शंकर ने पूरी ईमानदारी और खुलूस के साथ अपने बाप का साथ हाथ थाम लिया। अब दोनों बाप बेटा सुबह अंधेरे में निकलते और रात गए वापस आते। आहिस्ता आहिस्ता दुकान के हालात बेहतर होने लगे। लोग मिट्ठू की ईमानदारी और शंकर की खुश इखलाकी की वजह से उनके मुस्तकिल ग्राहक बनने लगे। वक्त गुजरता गया। मिट्ठू अपने बच्चों को आला तालीम तो न दिलवा सका और ये बात उसे हमेशा अंदर से तकलीफ देती थी। कई रातें ऐसी थी जब वो खामोश बैठकर सोचता था, काश मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकता, मगर फिर खुद को तसल्ली देता, मैं तालीम नहीं दे सका मगर उन्हें मेहनत और हलाल रोजी का सबक जरूर दे। यही सबक बाद में उसकी कामयाबी की बुनियाद बना। कई सालों की मुसलसल मेहनत जदोजहद के बाद कारोबार में बरकत आने लगी। अब हैदराबाद जाकर सब्जी लाने की जरूरत कम हो गई। व्यापारी खुद उनकी दुकान तक सब्जी पहुंचाने लगे। ये वो मकाम था जिसके लिए मिट्ठू महेश्वरी ने अपनी जवानी कुर्बान कर दी थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। शंकर ने अपने बाप से एक चीज सीखी थी, मेहनत कभी जाया नहीं जाती। वो दिन रात कारोबार में लगा रहा। उसने हर रुपया सोच समझ कर खर्च किया, हर नुकसान से सबक सीखा, हर मुश्किल का मुकाबला किया। और फिर एक दिन वो वक्त आया जिसका शायद मिट्ठू महेश्वरी ने ख्वाब भी नहीं देखा होता। शंकर ने शहर में एक होंडा मोटरसाइकिल शोरूम कायम कर दिया। जिस बाप ने कभी किराना स्टोर पर मजदूरी की थी, आज उसका बेटा एक बड़े कारोबार का मालिक बन चुका था। शोरूम के इफ्तिताह के दिन शंकर ने अपने माँ का हाथ पकड़कर लोगों के सामने कहा, अगर मेरे बाबा सब्जी न बेचते तो आज मैं यहाँ न खड़ा। ये सुनकर मिट्ठू महेश्वरी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो आंसू गम के नहीं थे, वो आंसू खुशी के थे, फख्र के थे, कुर्बानियों के थे। बाद में शंकर ने अपने छोटे भाई राजा को भी कारोबार में खड़ा किया। उसके लिए एक जनरल स्टोर कायम कर दिया। राजा ने भी मेहनत की और अपने कारोबार को कामयाब बनाया। देखते ही देखते वो खानदान जो कभी रोजमर्रा के अखराजात के लिए परेशान रहा रहता था, आज कामयाब कारोबारी खानदान बन चुका था। मगर इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा अभी बाकी है। आज भी अगर आप उस इलाके में जाएं तो मिट्ठू महेश्वरी अपनी पुरानी सब्जी की दुकान पर मिल जाएगा। वो सादगी, वो मुस्कुराहट, वो मेहनत। किसी ने एक दिन पूछा, बाबा अब तो आपके बेटे कामयाब हैं, आप आराम क्यों नहीं करते? मिट्ठू महेश्वरी मुस्कुराया और बोला, बेटा यही दुकान मेरी पहचान, इसने मेरे बच्चों को खड़ा किया, मैं इसे कैसे छोड़ दूं? ये अल्फाज सुनकर हर शख्स खामोश हो गया, क्योंकि कामयाबी सिर्फ बड़ी गाड़ियों और बड़ी इमारतों का नाम नहीं,
कामयाबी उस बाप का नाम है जो खुद भूखा रहकर अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाता है। कामयाबी उस मेहनत का नाम है जो खामोशी से नस्लों की तकदीर बदल देती है। मिट्ठू महेश्वरी शायद बड़े स्कूलों में न पढ़ा हो, लेकिन उसने अपने बच्चों को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया। रज़्क़ हिलाल, मेहनत सच्ची हो और नीयत साफ हो तो अल्लाह रास्ता खुद ब खुद खोल देता है। आज शंकर का शोरूम, राजा का जनरल स्टोर और पूरे खानदान की खुशियाँ दरअसल एक सब्जी फरोश बाप के पसीने का नतीजा है। और शायद इसीलिए कहते हैं दुनिया कामयाब बेटों को याद रखती है, मगर कामयाब बेटों के पीछे खड़े बाप कुर्बानियां तारीख बन जाती हैं। यहाँ पे मैं अपनी बात करूँगा खत्म और आप सुन रहे थे सागर स्टोरी 786 और मैं हूँ आपका दोस्त सागर चांद। अब आपसे लेता हूँ इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नए टैलेंट के साथ, किसी नए हुनर के साथ, किसी नए दर्द के साथ। तो अब सागर चांद को दें इजाजत। अल्लाह निगहबान, हमेशा खुश रहो, आबाद रहो, हमेशा मेहनत करते रहो।